उत्तर प्रदेश संबलपुर की एक घटना है। एक लड़की है जो 18 साल की बेहद खूबसूरत होती है। उसे एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। उस फॉर्म में उसे पूरी डिटेल भरनी थी, अपनी पिता का माता का नाम, अपनी एज, अपनी हाइट, एंड उसको ये भी भरना था कि उसका जो हम लेडीज लोग का प्राइवेट पार्ट हो तो उसकी लंबाई, कई चीज़ें उसमें लिखनी थी कि उसकी बॉडी पे कोई किसी प्रकार का तिल का निशान नहीं है, किसी टेटू का निशान नहीं है, या किसी के साथ में उसने संबंध नहीं बनाए हैं। बाकी सभी चीज़ों की डिटेल उसमें लिखनी थी। और उसके बाद में जो तंत्र मंत्र की उसके साथ में कुछ ऐसी क्रियाएं का झांसा देकर और पैसे का लालच देकर उनके साथ में जो होता है वह सही में चौंका देने वाला होता है। और जो पूरी गुत्थी सुलझ के सामने आती है तो ये घटना आसपास के क्षेत्र में तहलका मचा देती है कि तंत्र मंत्र के नाम पर गरीब लोगों के साथ में, जिनके पास पैसे की कमी होती है, धन का लालच देकर ऐसी ऐसी क्रियाएं की जाती है। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी को आपको डिटेल में सुनाते हैं और ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। तो चलिए पूरी कहानी आपको सुनाई दोस्तों। मैं रिपोर्टर हिमानी। तो आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश की है। वहाँ पे एक जो गांव का इलाका रहता है, वहाँ पे लोगों के साथ में ठगी की जा रही थी। विशेषकर गरीब लोग जिनके पास में पैसे की कमी रहती है, उन्हें अलग अलग प्रकार का प्रलोभन देकर और ऐसी ऐसी बातें तंत्र मंत्र की कहकर लालच दिया जाता था। कहा जाता था कि आपके पास में धन की वर्षा होगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपको बस कुछ क्रियाएं करनी है और आपके पास में पैसा ही पैसा होगा। ऐसी चीज़ों का लालच देकर उनको ठगा जाता था और बाद में कुछ बहाना बना के टाल दिया जाता था। गरीब लोग थे तो विरोध भी नहीं कर पाते थे और उनके साथ में बहुत धोखाधड़ी हो रही थी। वहीं उत्तर प्रदेश के एक थाने में एक व्यक्ति आता है और पुलिस के पास आके बोलता है कि साहब में उल्टा पैदा हुआ था, उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति रहता है जिसके शरीर में कहीं भी दर्द होता है, यदि मैं पाँव रख देता हूँ तो वो दर्द ठीक हो जाता है। तो पुलिस बोलती है ठीक है, लेकिन ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बोले कि मेरे साथ में अभी ऐसी घटना हुई है कि कुछ लोग आए थे और मुझे बोले थे कि मेरी माँ के कहीं पार्ट में दर्द है और तुम हमारे साथ चलो और मेरी माँ की मदद करो। मुझे वो ले जाके अलग अलग जगह लेके गए और उसके बाद में वो लोग मुझे एक जगह लेके जाते हैं, वहाँ बेहोश कर देते हैं। और जब मुझे होश आता है तो मैं देख के दंग रह जाता हूँ। वो लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये लोग मुझे मारने वाले हैं। मैं जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगता हूँ। उसके बाद वो जैसे तैसे वहां से निकलता है, भागकर पुलिस के पास आता है। पुलिस पूछती है कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया? ये तो बहुत विचित्र सी बात है। वो उन व्यक्तियों का पता करती है, नाम वगैरह लिखती है पुलिस जो उसे लेकर गए थे, और उन व्यक्तियों का पता करते करते पुलिस के सामने ऐसी सच्चाइयाँ आती है, ऐसी बातें आती है जिसको सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करने लगती है, कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है, तो ये चीज़ें निकलकर सामने आती है कि एक बहुत बड़ा गिरोह बना हुआ है। दो धन वर्षा का लालच देकर लोगों को फंसाता है और ये गिरोह में 3 पार्ट में ये बना हुआ है। सबको अलग अलग काम सौंपे हुए हैं। कई मतलब कुछ लोगों को दिया गया है कि वो गांव के लोगों को फंसा के लाएंगे। कुछ लोगों को दिया गया है कि वो लोग, उन जो लोग आएंगे फंसे हुए, उनके साथ में जो क्रियाएं की जाती है वो सब करेंगे। ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटे गए थे। और गांव में जो लोग थे जिनको दिया गया था वह गांव में फिरते थे। उन्हें जहाँ पे भी दिखता था गरीब परिवार है और उनकी गरीब परिवार में खूबसूरत लड़कियां हैं। जो भी खूबसूरत लड़की होती थी 18 साल के आसपास, वे उन्हीं को टारगेट करते थे, उन्हें लालच देते थे कि आप बहुत पैसे वाले हो जाओगे, धनवर्षा हो जाएगी, लेकिन आपको एक फॉर्म भरना रहेगा। उस फॉर्म के अंदर वो ये सब भरवाते थे कि लड़की की हाइट कितनी है, लड़की का संबंध नहीं है, उसके मतलब जो प्राइवेट पार्ट हो तो उसकी लंबाई कितनी है, उसके माता का पिता का नाम, ऐसे करके बहुत सी डिटेल जो है उनसे भरवाई जाती थी और उनके साथ में इतना बड़ा फ्रॉड किया जाता था। उसके बाद वो लड़की को वहाँ बुलाते थे। बुलाने के बाद में लड़की को एक कमरे में ले जाया जाता था और वहाँ पे कोई ऐसे गुरु वगैरह बोलकर ऐसे कोई व्यक्ति रहता था, वो कमरे में रहता था और माता पिता खुद उसे सौंपते थे पैसे की लालच में। तो लड़की विरोध भी नहीं करती थी, उसे भी ऐसे ही लगता था कि फॉर्म भराया गया है, उसके साथ कोई क्रिया की जा रही है।
इस प्रकार का तंत्र मंत्र का कोई ऐसा लालच उन्हें दिया जाता था। उसके बाद जब पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की तो ये बात सामने आई कि वहाँ पे कुछ ऐसी फिल्में जो रहती है, गलत फिल्में वो बनाई जाती थी और उनको बहुत से पैसों में बेचा जाता था कमरे के अंदर। और लड़की का कपड़े मतलब सा हटा के ऐसी फिल्में बना के उन्हें बाहर बेचा जाता था। और बाद में उन माँ बाप को ऐसे बोल दिया जाता था कि आपकी बेटी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध बना रखे हैं, तो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और अच्छे से प्रोसीजर ही नहीं हो पाया है तंत्र मंत्र का, तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है। ऐसे करके उनको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता था और जो बच्ची थी उसके साथ गलत भी कर लिया जाता था। और वो फिल्मों को जो शूट करते थे उन्हें बाहर बहुत ही हाई पैसों में बेचा जाता था। और ये काम वो है अलग अलग शहरों में कर चुके थे और बहुत से शहरों का ऐसा मामला सामने आया। पुलिस ने मतलब सोशल मीडिया पे ये खबर भी मतलब फैलाई कि जिनके साथ भी हुआ है बताया जाए। ऐसा किस्सा अगर किसी के साथ भी ये जो क्राइम हुआ है, पुलिस जरूर आगे में और कार्यवाही करेगी और कौन कौन लोग शामिल है उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए सोशल मीडिया पे ये खबर को बहुत ज़्यादा फैलाया भी गया था ताकि ऐसे लोग और कौन कौन पकड़ में आए। और इन लोगों ने कई सालों से कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, भोले वाले गरीब लोगों को लड़कियों के साथ में ऐसा जो फंस जाते थे ऐसा वो करते थे और बाद में इन फिल्मों को बहुत पैसों में बेचा जाता था। और ऐसे गलत काम जो ये कर रहे थे इस चक्कर में बहुत से लोग जो थे इनके झांसे में आ जाते थे और अलग अलग शहरों में जाके ये काम करते थे। इनका गिरोह बना हुआ था और इनका रोज का यही काम था कि नए नए किसी किसी व्यक्ति को फंसाया जाए और ऐसे किया जाए। तो फिर धीरे धीरे मतलब बातें सामने आई और पूरी बातें जब सामने आई तो खबर जब सोशल मीडिया पे आई तो लोग दंग रह गए थे कि तंत्र मंत्र के नाम पे कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। और ये हाल ही की 2025 की ही घटना है, बिहार मतलब उत्तर प्रदेश की ये घटना है। और जब ये घटना तेजी से आ रही तो लोग इसको सुनकर दंग रह गए कि आज के मॉडर्न जमाने में भी लोग ऐसे झांसों में आ जाते हैं, तंत्र मंत्र के झांसों में आ जाते हैं। क्योंकि आज का जो युग है मॉडर्न युग है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे झांसों में कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये सच्ची घटना है ताकि लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसे फ्रॉड लोगों से बचे। क्योंकि ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है जिससे ऐसी धनवर्षा होने लगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।